जय नमोस्तु। तत्तं शनन्यानन्दमं चेन्नन्दिशः परमितत्यपदिविन्दिप नम्योऽसि दिशभा गुरुवेशे गुपतिर्वे गुपतिज्ञानशहका तारिणि तरुणि समर्थिमुनि गुरु संसार निवार धम्मजुक्तौ जिनवरि अर्थति अर्थः जो भयविनाशि भवजो मम ज्ञान पर को गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुष्कार। श्री 24 थाणाजी ग्रंथराज जी मंगल शरण। विंदे भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं प्रतिपन्नं नन्दानन्द स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवनमेवन स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं धवं लोकालोक्य स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं सुरं। बोलिए श्रीमद् जयंतारण्य मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज जी की जय हो, जय हो, जय। मंत्र चरण करेंगे एक साथ। ओम नमः सिद्धे नमो नमः। ओम नमः सिद्धे नमो नमः। सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य हिमाचल वाणी श्रीमद् सद्गुरुवर तारण स्वामी और आचार्य देव गुरुदेव की अमृतवाणी श्री 24 थाना ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद् जयंतारण्य स्वामी हमें 24 थाना जी ग्रंथ के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, सिद्धि मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं और जीव अपना कल्याण कैसे करे, इस अनुपम बात को अनुभूति का विषय बता रहे हैं भैया। दीदी पूरे 24 थाना जी लिखा है, उसे पूरे जयमाल ऊपर कर दो, पूरे 5 पॉइंट। चलो ठीक। यहाँ अपन गुरुदेव की अंतर्वाणी को समझ रहे हैं भैया, और अपने को गुरुदेव की अंतर्वाणी को समझना है। और महाराज जी ने अपने आध्यात्म शिरोमणि महाराज जी, जिनने श्री संघ की वर्तमान में स्थापना की थी, साधकों को एकजुट लेके चले थे। उन्होंने अनुभव से इस जयमाल में इस 24 थाना के सार को भरने का अभ्यास किया और अभ्यास किया है कि प्राणी जो जगत में वर्तमान में जो प्राणी हैं, वो प्राणी इस अनुभव को अपने अंतर में देख सके भैया, और जीव इस अनुभव को अपने अंतर में देख पाए, इसलिए ये 24 थाना जी ग्रंथ है। तो अपन इसे समझने का अभ्यास करेंगे। गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं ये अभ्यास करेंगे। एक एक पेज नहीं हो पाएगा, अच्छा दोनों एक साथ ही बने। चलिए जूम अपना अपना कर सकते हैं। तो अपन गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं अपन समझने का अभ्यास करेंगे। तो ज्ञान महाराज जी ने अपने अनुभव से जयमाल में एक बहुत सुंदर सी इस 24 थाना जी ग्रंथ को एक बहुत सुंदर तरीके से समझाया भैया। और ये जो आप देख रहे हैं जो फोटो वगैरह में जो
सारा ये कुछ बना हुआ है, ये रुचि दीदी ने इसे तैयार किया है। और यहाँ जितना भी आगम जैसे कि आपको फ़ोटो दिखाई देंगे वो तनु बहन जी सरोज ने किया है। और जितनी भी गाथाओं की फ़ोटो दिखेंगे आपको वो नेहा दीदी भोपाल, नेहा राहुल जैन, उनके द्वारा किया हुआ है। इन लोगों की मेहनत है, हम तो सिर्फ अर्थ वाले हैं। और हाँ, PDF ये आपको जो दिख रही है शालिनी दीदी ने बनाई है। जिसका जो काम है उसका नाम ले दें और अपन अपने कर्ज से मुक्त रहें। चलिए अब अपन तारण स्वामी की बात को समझने का अभ्यास करते हैं। देखिए, अध्यात्म एक अनोखी चीज़ है भैया, दुनिया के लिए अनोखी चीज़ है। क्योंकि ये दुनिया पाप में, विषय में, कसाय में, भोगों में लग के ये जीव अध्यात्म को नहीं जानता, ये जीव आगम को नहीं जानता, ये जीव नए को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता भैया? इसे भगवान की वाणी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? ये जीव ना आगम की बात मान रहा है, ना अध्यात्म की बात मान रहा है, ना आगम से स्वीकार कर रहा है, ना अध्यात्म को स्वीकार कर रहा है। हर तरीके से इस जीव को भगवान की वाणी में यही उपदेश प्राप्त हो रहा है ना कि जीवात्मा, इस संसार की यात्रा में तुझे अनंत कष्ट हुए हैं, लेकिन तू अपने कल्याण का मार्ग बना, अपनी मुक्ति का मार्ग बना। लेकिन ये जीव किसी से भी समझने के लिए तैयार नहीं है ना ये बात। अब देखो, ये जो जीव समझने तैयार नहीं है, इसको समझाने का अभ्यास अब यहाँ महाराज जी ने अपने अनुभव से किया भाई, और 24 थाना जी के सार को गूथा है। और क्या कह रहा है? ध्रुव तत्व शुद्धात्म हो तुम, परम आनंद परमात्म हो, जिन वाणी माँ जगा रही है, जागो खुद शुद्धात्म हो। थके गए हो संसार भ्रमण से, यदि मुक्ति को पाना है, चेतो जागो अभी समझ लो, भरना 24 ठाणा। ये है ज्ञानानंद महाराज जी। उन्होंने अंतिम कड़ी में कह दिया, चेतो जागो अभी समझ लो, यदि इस संसार परिभ्रमण से थक गए हो तो, यदि जन्म मरण करते हुए थक गए हो तो, यदि तुम इस संसार से मुक्ति को पाना चाहते हो तो चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाना है। यदि अभी भी नहीं चेते, अभी भी नहीं जागे, तो अनादि काल से 24 स्थानों में तो जन्म मरण कर ही रहे हो। यह ज्ञानानंद महाराज जी, पूज्य ज्ञानानंद जी, जिन्होंने चेतावनी दी है भैया। क्या चेतावनी दी है? कि यदि संसार परिभ्रमण करते करते थक गए हो, अर्थात जीवात्मा, यदि तुम्हें इस बात का बोध हो गया है कि भगवान जी जन्म मरण करके कोई जीव सुखी नहीं हो सकता, यदि तुम्हें इस बात का बोध हो गया है कि भैया सुख तो मुक्ति में है, इंद्रिय विषयों की जो इंद्रिय विषय भोग हैं, इनसे जीव को कभी भैया संतुष्टि नहीं हो सकती, तृप्ति नहीं हो सकती। यदि इस बात को समझ गए हो, इस बात को यदि स्वीकार कर लिया है, तो चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाना है। और यदि आज भी नहीं चेते, आज इस मनुष्य को प्राप्त करके भी नहीं जागे, और यदि अभी भी ये बात समझ में नहीं आई, क्या बात समझ में नहीं आई? कि मैं आत्मय ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ, ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हो तुम, और परमानंद से परिपूर्ण परमात्मा हो। जिनवाणी माँ बार बार कह रही है भैया, तुम्हें जगा रही है, यह जीवात्मा तू स्वयं भगवान है, खुद शुद्धात्मा है, तू स्वयं परमात्मा है, ऐसा जिनवाणी माँ जगा रही है। लेकिन जीवात्मा अभी भी नहीं जागे, अभी भी नहीं चेते, तो फिर ये 24 ठाणा जी ग्रंथ है, जहाँ जीव अनादि काल से जन्म मरण कर रहा है। अब ज्ञानानंद महाराज जी का भाव था, क्या भाव था? कि चेत, ये जीव चेत जाए, ये जाग जाए, और ये अपने आत्मा का हित कर ले भैया। तो अगले गाथा में वो 24 स्थानों का नाम दे रहे हैं भैया। यदि आपको 24 ठाणा के 24 स्थानों के नाम याद करने हैं, तो आप इस दोहे को याद कर लो। क्या है दोहा? दोहा नंबर 2, गति इंद्री काय योग अरु, वेद कसाय है ज्ञान है। ये 24 स्थान है। कौन कौन से? गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान।
संयम, दर्शन, भव्यत, लेश्या, सम्यक, सेनी, गुणस्थान, आहारक, जीव समास, पर्याप्ति, संज्ञा, प्राण, ध्यान। भैया चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाना है। यदि आज भी नहीं जागे, आज भी नहीं चेते, तो इन 24 स्थानों में परिभ्रमण करनी पड़ेगा भैया। अगले आगे 24 स्थानों का नाम और उपयोग, आश्रव, जाति। देखो अपन इन स्थानों के नाम याद करने के लिए हम आपको ग्रुप में डलवा देंगे इसकी PDF, लेकिन अभी फिलहाल अपन वांछन से निकले क्योंकि अपने को गाथाओं के वांछन तक पहुंचना, इसलिए जल्दी थोड़ा। उपयोग, आश्रव, जाति, कुलकोड़ी, इन सबसे बना यह संसार है भैया। यह है सार, इन 24 स्थानों से बना है संसार। इस संसार में कोई भी जीव रहे तो इन 24 स्थानों में ही रह रहा भैया। 24 स्थानों में अनादि से भ्रमण किया कई बार है। देखो आज तक अपने आत्मा की शुद्ध नहीं आई। इस जीव ने इन 24 स्थानों में अनादि से कई बार भ्रमण किया भैया, लेकिन आज तक अपने आत्मा की शुद्ध नहीं ली। मनुष्य भाव सौभाग्य जगह है। कह रहा है सुनो सुनो सुनो, जागो जीवात्मा। अरे बड़े उत्तम देह जिनवाणी का श्रवण, मनुष्य भाव सौभाग्य जगह है। देखो देखो आज तो ये उत्तम कुल जिनेंद्र देव की वाणी और मनुष्य भाव की प्राप्ति हो गई है, अपना सौभाग्य जगह है। अब नहीं धोखा खाना है जीवात्मा, अब तो निर्णय कर लो। अब इन पुत्र परिवार में, मिथ्या देव कुदेव आदि की मान्यता में, संसार परिभ्रमण में, नाना प्रकार के विषय वासनाओं में उलझ के अब अपने जीवन में धोखा नहीं खाना भगवान। बहुत धोखा खा लिया, बहुत ठोकर खा ली, पर में परमात्मा की मानता करके, इंद्रिय विषयों में सुख मान के, है ना, संसार समाज का पोषण करके जीवात्मा इस संसार में बहुत ठोकर खा ली। लेकिन तारण स्वामी कह रहा है सावधान, मनुष्य भाव सौभाग्य जगह है। आज जिनेंद्र देव की वाणी मिली है, मनुष्य भाव का अपने को सोपान मिला भैया। अब नहीं धोखा खाना है। अब तो निर्णय करो कि इस संसार में अब हमें धोखा नहीं खाना है। चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाना है। देखो कल की बात नहीं कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कल चेत जाना, ये नहीं कह रहा है तो भैया इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कल्याण हो जाएगा, ये नहीं कह रहा है। ये भैया देखो जब सम्यक दर्शन होना होगा जब हो जाएगा, जब जीव का केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में जब आया होगा, जब जीव का मोक्ष होना होगा तब हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कर रहा है। और शार्ट के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? चेतो जागो अभी चेत जाओ, अभी जाग जाओ, अभी समझ लो, वरना 24 ठाना है। वरना ये जो कहते ना गति इंद्रिय का योग वेद कसाय आदि आदि, इन 24 स्थानों में परिभ्रमण करना ही पड़ेगा भैया। देखो भगवान आत्मा, ये गुरुदेव की गाथा का सार है। 24 ठाणा से ज्ञानानंद महाराज जी ने जो सीखा, 24 ठाणा से ज्ञानानंद महाराज जी ने जो अनुभव लिया, उस अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों में सार रूप में गूंथ दिया भैया, गूंथ के और अपने सामने रख दिया। ये 10 पंक्तियों में उन्होंने क्या कर दिया? 10 पंक्ति मतलब 10 कारिकाओं में उन्होंने 10 पदों में उन्होंने क्या कर दिया? इस पूरे अनुभव को संजो दिया भैया। और कहा जीवात्मा कल कर आत्महित कल करेंगे, ऐसा कोई काम ही नहीं है भैया। अपन लोग जीव क्या कर रहा है भैया अनादिकाल से कि आत्महित जब करना होगा तब कर लेंगे, लेकिन ज्ञानानंद महाराज जी क्या कह रहा है? आत्महित कल करेंगे ऐसी कोई बात ही नहीं है भैया। बच्चे बड़े हो जाएं जब कर लेंगे, दुकान अच्छी चलने लगे, हम घर के वातावरण से फ्री हो जाएं तब कर लेंगे भैया। जब हमारे शरीर की अनुकूलता होगी, जब हमें रोग नहीं होगा, शोक नहीं होगा, तब कर लेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं और गुरुदेव की वाणी का सार निकाल के ज्ञानानंद महाराज जी यहाँ कह रहे हैं, क्या जीवात्मा चेतो जागो अभी आज इस समय समझ लो, वरना 24 ठाना है। इस लाइन को भूलना मत, क्योंकि कल अपन ने जब मंगलाचरण पढ़ा था तब तारण स्वामी ने कहा था उवन्नम उवन स्वभाव मनस ममलम। देखो देखो उत्पन्न हो गया है अंतर में, अपना वीतराग स्वभाव उत्पन्न हो गया है। मनस ममलम, देखो मन को ममल स्वभाव के सहकार में लगाओ, आत्मा की विनय करो,
अपने आत्म स्वभाव की सूरत रखो। एक बात बता भैया, कल अपन ने मंगलाचरण की चर्चा करी थी और जहाँ तारण स्वामी ने अपने आत्मा की विनय और क्या बोलते हैं अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव की सूरत रखने के लिए कहा था। एक बात बताओ, कल से लेके आज तक किस किस को अपनी आत्मा की सूरत रही? चेतो, किस किसने अपने केवल ज्ञान स्वभाव की विनय करी? जागो, अभी समझ लो किस किस को ये बात समझ में आ गई कि हमारा हित तो अपने आत्म स्वभाव ममल स्वभाव का सहकार करने में है। यदि हमारा मन आत्म चिंतन में लगेगा, ममल स्वभाव के सहकार में लगेगा, तो ही हमारी मुक्ति हो सकती है भैया। और नहीं तो इस 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते अनंत काल हो गए, जीव को एक समय के लिए भी आत्महित का बोध नहीं आया। और देखो ज्ञानानंद महाराज जगा रहा है, क्या कह रहे हैं? चहु गति में पंच इंद्रिय बनकर नाना दुख उठाए हैं। बता भैया, इन 4 गति 84 लाख योनियों में जीव ने कौन सी गति प्राप्त नहीं करी? और 5 इंद्रियों में जन्म लेकर, बार बार 5 इंद्रियों में जन्म लेकर कितने दुख नहीं उठाए। और सुनो तो, एक श्वास में 8, 10, 12 कितने बार? एक श्वास में, एक पल्स रेट में 18 बार जन्म मरण दुख पाए भैया। यह है संसार की स्थिति। इन 24 स्थानों में जन्म करने वाला जीव, जन्म मरण लेने वाला ये जीव क्या कर रहा है? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुखों को भोग रहा भैया। लेकिन कभी भी अपनी आत्मा की सूरत आई? बताओ कौन से पर्याय में नहीं गए? स्थावर काय, पृथ्वी जल वायु अग्नि वनस्पताना है भैया। कभी पृथ्वी काय का जीव हुआ, कभी जल काय का जीव हुआ, कभी वायु काय का जीव हुआ, कभी अग्नि काय का जीव हुआ, कभी ये जीव वनस्पति काय का जीव हुआ। और यहाँ तारण स्वामी पंचस्थावर काय की चर्चा करेंगे भैया। मालूम क्या कहेंगे? क्या स्वस्थान अपने आत्मा में आचरण करने में आवरण डालोगे? स्वस्थान अर्थात आत्मा की लीनता में आवरण डालोगे। स्वस्थान आवरण स्थावर, तो स्थावर गति में चले जाओगे। जीवात्मा ऐसी बात सुन के भी चेतो, जागो, अभी समझ लो, वरना 24 थाना है। आज भी चेत जाओ, आज भी जाग जाओ, आज भी जिनेत परमात्मा के इन वचनों को समझ लो कि मेरा अपना हित तो या अपने शुद्धात्म स्वभाव की सूरत रखने में ही है, और नहीं तो जीवात्मा वरना 24 थाना तो है ही है। देखो जीव को ये बात सुन के अंतर से भय भी नहीं लगता। काय का भय भैया? पापों से भय नहीं लगता, इंद्रिय विषय कसायों से भय नहीं लगता, अपनी मनमानी करता है पापों में, विषय कसाय में अपनी मनमानी करता है, मनमानी करने में भय नहीं लगता भैया। जीव सुन रहा है? स्थावर गति में चला जाऊंगा, एक इंद्रिय पेड़ पौधा बन के खड़ा हो जाऊंगा कहीं भी, जल वायु वनस्पति काय में मेरा जन्म हो जाएगा। और यदि मेरी आत्मा यदि इन एक इंद्रिय पर्याय में चली गई तो फिर भैया दुर्लभ हो जाएगा 30 पर्याय में वापस आना, दुर्लभ हो जाएगा। क्या बोलते हैं, मनुष्य पंचेंद्रिय मन सहित मनुष्य भाव को प्राप्त करना दुर्लभ हो जाएगा वो पांच। लेकिन देखो, मोह में अंधा, काम में अंधा, अज्ञान में अंधा, विषय वासनाओं में अंधा ये जीव अभी भी भयभीत नहीं होता, पापों से भय नहीं लगता भैया, कसायों से भय नहीं लगता, और ये इन पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का भेद ज्ञान नहीं करता। तारण स्वामी ने क्या कहा था? विज्ञानम विनियम स्वयं। क्या करना है? अरे जीवात्मा, भेद ज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वभाव की विनय करना है, तत्व की विनय करना है, अंतर आत्मा की सूरत रखना है। लेकिन सूरत काहे की है? 4 गति 84 लाख योनियों भैया, जो अनादिकाल से जीव ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय इन कर्मों के आवरण भाव सहित हो रहा है ना, तो जीव को सूरत काहे की है? इन कर्मों के आवरण भाव से जो जीव को क्षयोपम प्रकट है। अच्छा बताओ, अपने को दिन रात अपने मन में जो विचार चलते हैं इन्हीं की तो सूरत रहती है, इनसे भिन्न कभी आत्मा सूरत रहती क्या?
हमारी दिन रात बुद्धि जो पर पदार्थों का निर्णय करती है भैया, घर में क्या सही है क्या गलत है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, दुनियादारी का जो निर्णय करती है अपनी बुद्धि, अपना उस बुद्धि में एकत्वपना है। ये बुद्धि ज्ञानावर्णी कर्म की पर्याय है भैया। तो अपना इस ज्ञानावर्णी कर्म की क्षयोपम बुद्धि पर्याय में लौकिक निर्णय में तो पूरा समय निकल रहा है। क्या अपनी बुद्धि कभी आत्मा का निर्णय करती है? देखो, इन घातीय कर्म के आवरण में मेरा जीव संतुष्ट है भैया। मेरा जीव संतुष्ट है मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इनकी ये कर्म आवरण के क्षयोपम से उत्पन्न पर्याय है। और इन क्षयोपम रूप पर्याय में क्या भाषित हो रहा भैया? दुनियादारी, संसार। और हम कहाँ लगे हुए हैं? मन के विचारों में, बुद्धि के निर्णय में, चित्त में अनादि अनंत जो रूपी पदार्थ है, जो संस्कार है, इनका पोषण करने में, अहम बुद्धि करने में, पर में एकत्र करने में, इसमें तो हमारा जीवन निकल रहा है। तो जीव काहे में संतुष्ट है? ज्ञानावर्णादि जो घातीय कर्म है, इन घातीय कर्म में संतुष्ट है मेरी आत्मा। यदि मन, बुद्धि, चित्त, अहम में एकत्वपना है और अपने आत्म तत्व की सुरत नहीं है, तो मेरा जीव इन घातीय कर्मों में संतुष्ट है और कर्मों के आश्रय से कर्म बढ़ते जा रहे हैं। अपनी आत्मा यदि मन, वचन, काय के आश्रित है, तो इन कर्मों के आश्रय से और अनंत अनंत घातीय कर्म बनते जा रहे हैं। और भैया देखो तो मेरा जीव अनंत अनंत भाव मरण कर रहा है, भाव मरण कर रहा है। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? चेतो जागो, अभी समझ लो, वरना 24 ठाना भैया। आज नहीं चेते, आज नहीं जागे और आज नहीं समझे तो इन 24 स्थानों में परिभ्रमण करना ही पड़ेगा। क्या करना है? देखो, सार है 24 ठाणा का। 24 ठाणा की दूसरी गाथा का वांचन अपन कल से लेंगे। आज तो ज्ञानानंद महाराज जी जगा रहे हैं। ये वो तो है नहीं अभी, वो तो स्वर्ग में अपना आनंद के साथ अपने भगवान की समोषण में वाणी सुन रहे होंगे। आप कह रहे ज्ञानानंद महाराज जी जगा रहे हैं। अरे भगवान जी, ज्ञानानंद महाराज जी का अनुभव है ये, 24 ठाणा का सार है। सुनिए अगली गाथा। नरक तिर्यंच मनुष्य देवायु, जन्मे मरे अनादि हो। अच्छा बताओ, इस जीव ने नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव आयु, इन सब में जन्मे मरे अनादि हो। अनादि से इनमें से कौन सी पर्याय जो धारण नहीं करी है? क्या कोई भाव? नरक नहीं गया क्या? तिर्यंच गति में नहीं गया क्या? मनुष्य नहीं बना क्या? देव आयु प्राप्त नहीं की क्या? इस जीव ने इस संसार में अनंत जन्म मरण करके अनादि से अनंत बार इन सारे भवों को प्राप्त किया है। लेकिन करा क्या है? निज स्वरूप सत्ता को भूले। एक काम भर नहीं करा इसने, बस अपने आत्मा का स्मरण। निज स्वरूप सत्ता को भूले, भटक रहे जगवादी भैया। अरे दुनिया जनरंजन की बात सुनता है, दुनिया क्या कह रही है ये सुनता है, संसारी जीव क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनता है, जगत के जीवों की बात सुनता भैया। लेकिन जिनेन परमात्मा कह रहे हैं तो सिद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है, ऐसी आत्मा का स्मरण नहीं करता भैया। देखो तारण स्वामी सदगुरु तारण तरन जगा रहे, मौका मिला महान है, चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाना। सुनो भगवान जी, तारण स्वामी जगा रहे हैं, सदगुरुदेव जगा रहे हैं, ये मौका मिला महान है। ये बड़े सौभाग्य से जनवाणी मिली है, बड़े सौभाग्य से मनुष्य भाव में आत्म साधना करने का अवसर मिला है, संयम धारण करने के लिए समय मिला है, सम्यक्त को स्वीकार करने के लिए, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने के लिए इस मनुष्य भाव में भैया बहुत अभूतपूर्व अवसर मिला है। इसलिए जीवात्मा चेतो जागो अभी समझ लो, नहीं तो भैया आत्मा को भूल के तो अनंत काल से तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं भोगा, और नहीं तो 24 ठाणा है, नहीं तो संसार में भटक रहा है भैया। बताओ क्या निर्णय करना है? देखो 24 ठाणा में प्रवेश करने के पहले ज्ञानानंद महाराज जी सोई हुई चेतना को जगा रहे हैं भैया। दीदी अगली गाथा।
24 थाना में प्रवेश करने के पहले, 24 थाना में उतरने के पहले ज्ञानानंद जी जगा रहा है इस सोए हुए जीव को, कह रहा है चेतो जागो, अभी समझ लो, जागृत कर रहा है जीवात्मा, अभी इस समय जाग जाओ, इस समय अपनी अंतरात्मा का बोध जगा लो। यदि जीवात्मा इस समय नहीं जागे, इस समय अंतरात्मा का बोध नहीं जगाया, तो फिर ये 24 थाना है। देखो भैया, अपनी अंतरात्मा को ठेस तो लगे। आप अपने अंतर में इस बात को दोहराओ तो क्या कि जीवात्मा चेतो जागो, अभी समझ लो, वर्तमान में आज चेत जाओ, आज जाग जाओ, अभी समझ लो ये बात, वरना इन 24 स्थानों में परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा जीवात्मा। इस बात को आज जीव स्वीकार करेगा तब उसका कल्याण होगा भैया। अगली गाथा नंबर 6, सक 17। भैया देखो, सक 17 के कुछ के नाम यहाँ उन्होंने ज्ञानानंद महाराज जी ने लिए। सक 17 आशा, स्नेह, भय, लाज, लोभ, गारव, अरुगारव। सक 17 आशा, स्नेह, भय, लाज, लोभ, अरुगारव है। आलस, प्रपंच, विभ्रम, जनरंजन, कल मन रंजन गारव है। दर्शन मोह और क्या है, ज्ञान आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण ठिकाना है। देखो ये विकार परिणति है भैया। ये 17 शक है जिनके नाम यहाँ ज्ञानानंद महाराज ने लिखे हैं कि इन 17 शक में तो जीव अनादि काल से लगा है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, दर्शन मोहिनी और क्या बोलते हैं संशय, विभ्रम, प्रपंच, लोभ, लालच, इन परिणाम में तो जीव अनादि काल से लगा हुआ है भैया। सल, शंक, भय लगे अनादि, सल में, शंका में, भय में तो ये जीव अनादि काल से लगा हुआ है। लेकिन मोह, अज्ञान, निदान है। मोह में, अज्ञान में, निदान सल में, इनमें तो जीव अनादि काल से रमण कर रहा भैया। लेकिन इनमें रमण करते हुए इस जीव को अपने आत्मा का बोध कहाँ आ रहा? स्वभाव में रमण करने का, रमण जन्नात रूप से इसका मिलान प्रमाण है। ये जीवात्मा, यदि ये जीव इन सब से मुक्त होके अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करे तो यही सम्यक ज्ञान है भैया। देखो अपने को ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोलते हैं, यहाँ तो ज्ञानानंद महाराज जी ने पूरा सारी लिख दिया। देखो क्या कह रहा है कि भैया अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करो, जिन स्वभाव में रमण करो इसका मिलन प्रमाण है। हितकार ज्ञान, सहकार ज्ञान, ज्ञान ही भेद विज्ञान है। भैया अपने हितकारी ज्ञान का चिंतन करो, अपने सम्यक ज्ञान का सहकार करो, ये ज्ञान ही भेद विज्ञान है। और चेतो जागो, अभी समझ लो, वरना 24 ठाना है। अब आप एक बात बताओ भैया, अपन ज्ञानानंद महाराज जी की बात पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अपने अंतर में आशा, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, दर्शन मोहन, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, भय, सल, शंकाएं, चिंता, ये सब लगी हुई हैं। लेकिन भैया इन सब के बीच में कभी मुझे आत्मा का हितकारी ज्ञान लिखा ना, हितकारी ज्ञान, आत्मा का कल्याण करने का भाव, हितकारी ज्ञान प्रकट होता है। जीवात्मा सुनो, राग भाव में अपना जीवन बिता रहे हो, सल संख्या में अपना जीवन बिता रहे हो, जन्म मरण रोग शोक के भय में अपना जीवन बिता रहे हो, कभी ये भाव आता है? ये जीवात्मा अपने हितकारी ज्ञान का सहकार करो, अपने जिन स्वभाव में रमण करो। आत्मा का अनुभव ही प्रमाण है, अनुभव प्रमाण मुक्ति। इस अनुभव के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। और अपने आत्मा के हित का विचार करना ही भेद ज्ञान है। पर पर्याय से भिन्न मैं आत्मा अविनाशी स्वभाव वाला हूँ, जीवात्मा, ऐसा विचार करना ही भेद विज्ञान है। कभी ऐसा भाव आता है कि जीवात्मा अब चेत जाओ, अब राग की धारा मत उलझो भैया, अब ज्ञानावर्णी कर्म को मत बढ़ाओ, अब दर्शनावर्णी कर्म को मत बढ़ाओ, अब संसार से मोह राग देश करके आशा, स्नेह, लोभ, लाज, गारव आदि इन परिणामों में अब मत डूबो। क्यों मत डूबो?
अरे जीवात्मा चेतो जागो, अभी समझ जाओ कि इन विकारी परिणतियों के कारण ही ये जीव इस अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब समझ लो, और वरना 24 ठाणा है, यदि इन 17 सकरूप परिणाम में लगे रहे तो इन 24 स्थानों से मुक्ति मिलने वाली ही नहीं है। भैया देख लो, जाग जाओ, 3 गाथाएं और बची बस। अगली गाथा देखिए, आत्मा का बहुमान, ज्ञान कमल अतीन्द्रिय सत्ता। ज्ञान कमल अतीन्द्रिय सत्ता, इसको अब स्वीकार करो। सुख सत्ता चैतन्य बोध कर, जल्दी साधु पद को धरो। 12,036 बार का जन्म मरण मिटाना है। चेतो जागो, अभी समझ लो, वरना 24 ठाणा है। क्या कह रहा है? अरे सावधान जीवात्मा, ज्ञान कमल अतीन्द्रिय सत्ता। अरे देखो तो मेरा ज्ञायक स्वभाव तो अतीन्द्रिय ज्ञान में है, इसको अब स्वीकार करो। अब तो स्वीकार करो कि पर पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूँ, पर पर्याय का भोक्ता मैं नहीं हूँ, पर पर्याय का करने धरने वाला मैं नहीं हूँ। ये पर पर्याय जगत का सारा त्रिकालवर्ती परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। ऐसे ज्ञायक भाव अतीन्द्रिय सत्ता को अब तो स्वीकार करो। देखो देखो, सुख सत्ता चैतन्य बोध, ये मेरे 4 प्राण हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। सुख सत्ता चैतन्य बोध में ये मेरे शाश्वत प्राण हैं। भैया मैं आत्मा 10 व्यवहार प्राणों से नहीं जीता। 10 व्यवहार प्राण तो संयोगी हैं। आयु, श्वास, इंद्रिय बल आदि व्यवहार 10 प्राण तो क्या है भैया? संयोगी अवस्था है। लेकिन मैं आत्मा कौन से प्राण से जीता हूँ? सुख सत्ता चैतन्य और बोध। ऐसा स्वीकार कर, सुन तो लो पूरी बात, ऐसा स्वीकार कर, जल्दी साधु पद को धरो। यह है 24 ठाणा भैया। यहाँ तारण स्वामी ने साधु पद की साधना की है भैया। और ज्ञानानंद महाराज जी की भी वही भावना थी कि क्या करो, अरे अपने सुख सत्ता चेतन बोध में इन 4 प्राणों को स्वीकार करके शीघ्र साधु पद को धारण करने की साधना करो। वीतराग भावलिंग पद को प्रगटाओ। भैया क्यों प्रगटाए? क्योंकि 12,036 बार का जन्म मरण मिटाना है। जीवात्मा अरे एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में चले गए तो अंतर मुहूर्त में 12,036 बार ये जीव जन्म लेगा और मरण करेगा। यदि इस 12,036 बार का जन्म मरण मिटाना है तो चेतो जागो, अभी समझ लो, वरना 24 ठाणा है। डर नहीं लगता? यदि एक इंद्रिय स्थावर कायम में जीव चला गया तो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर 12,036 बार जन्म और मरण। कहना भैया मुझे निगोद से डर नहीं लगता। यदि ये जीव निगोद में लब्ध पर्याप्त तक जीव हो गया तो 1 मिनट में 24 बार जन्म मरण, 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण, 1 श्वास में 18 बार जन्म मरण। डर नहीं लगता? तो भैया ज्ञानी साधक सत्य का विचार करता है, तत्व का विचार करता है। ज्ञानानंद महाराज जी तत्व का विचार कर रहे हैं। यही जीवात्मा यदि 12,024 बार का 12,036 बार का जन्म मरण मिटाना है तो आज चेतो जागो, साधु पद को ग्रहण करने की तैयारी करो, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान चेतन प्राण में जियो, और नहीं तो 24 ठाणा तो है ही भैया। इन 24 स्थानों में जन्म मरण तो करना ही पड़ेगा। सावधान जीवात्मा, सावधान। आए नहीं चेते तो इन 24 स्थानों का जन्म मरण नहीं मिटेगा। यदि गाथा नंबर 9 ऊपर कर दीजिए। तो अपने लिए ये सबसे मूल बात है भाई, है कि नहीं? अंतिम 2 कारिकाएं भैया। ज्ञानानंद निजे आनंद रत हो, सहजानंद को पान। ज्ञानानंद निजे आनंद रत हो,
सहजानंद को पाना है। ब्रह्मानंद स्वरूपानंद संग मिलता मुक्ति ठिकाना है। स्थावर विकलात्रे त्रस से अब भी मुक्ति पाना है। चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 ठाना। सावधान, तारण स्वामी जगा रहा है। ज्ञानानंद महाराज जी क्या कह रहे हैं? हे जीव, ज्ञानानंद निज आनंद में रत रहो, सहजानंद को प्राप्त कर लो। या अरिहंत दशा में अरिहंत दशा में ज्ञानी अपने केवली परमात्मा सहज आनंद स्वभाव में लीन है। तुम भी ऐसे ज्ञानानंद निज आत्मा का आनंद प्राप्त करके आनंद भाव में रहो ना। देखो तो ब्रह्मानंद में, स्वरूपानंद में अपना भीतराग स्वभाव है, इसके संग रहो। संगति करना है तो ब्रह्मानंद में अपना स्वस्वरूप आनंद जो अपना आत्मा है, इसकी संगति करो। इससे मिलता मुक्ति ठिकाना है। अपने आनंद भाव में रहोगे, अतीन्द्रिय आनंद भाव में रहोगे, सल चिंताओं से मुक्त होके अपने ज्ञानानंद अमृत स्वरूप का रसपान करोगे तो मिलता मुक्ति ठिकाना है। तो मुक्ति का ठिकाना मिलेगा भैया। महाराज जी ऐसा क्यों करें? क्योंकि स्थावर, विकलात्रय और त्रस्त पर्याय, इन 4 गति 84 लाख योनियों से अब मुक्ति को पाना भैया। अब स्थावर काय के शरीर में नहीं जाना, अब विकला इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय में नहीं जाना भैया। त्रस्त पर्याय में भी 5 इंद्रिय और आगे का जन्म मरण नहीं करना। अब क्या करना भैया? अब तो मुक्ति को पाना है। इसलिए भव्यात्मा चेतो जागो अभी समझ लो, और वरना 24 ठाना। देखो भैया, मुर्दा में भी प्राण फूंक दे, ऐसी बात है। मुर्दा में प्राण फूंक दे मतलब मुर्दा कौन है? ये जीव शरीर में एकत्र करके मुर्दावत जीवन जी रहा है, जड़वत जीवन जी रहा है। और ये आध्यात्मिक क्रांति, ये आत्म अनुभूति से निकली हुई अंतर्देशना, ये देशना ऐसी है कि इस मुर्दा में भी प्राण फूंक दे। मतलब इस मरे हुए जीव को भी, जो शरीर आदि में एकत्र करके बैठा है, धन पुत्र परिवार में एकत्र करके बैठा है, इस जीव में भी प्राण फूंक दे, ऐसी वाणी है भैया। अभी चेत जाओ। यदि स्थावर का है, विकलत्रय पर्याय में, इस तरस पर्याय में जन्म मरण नहीं करना, तो अभी जागो, अभी चेतो और अभी समझ जाओ, तो भैया इस जीव को मुक्ति मिलेगी। अंतिम बात, इसके बाद दोहा। आज अपना ये पूरा, ये समझो, ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए जो अभिप्राय चाहिए था वो ज्ञानानंद महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया है। साफ स्पष्ट कर दिया कि ये ग्रंथ भवजीवों को जगाने वाला है, ये ग्रंथ भवजीवों को चेताने वाला है और आज विचार कराने वाला है। जीवात्मा, यदि आज तूने अपने हित का विचार नहीं किया तो फिर निगोद की यात्रा करना निश्चित है भगवान से। अंतिम 10 नंबर की कारिका। पर्याय सब नाशवान है, ध्रुव सत्ता को पहचान। जाग जाओ रे भगवान आत्मा। देखो, अर्थ करने की जरूरत नहीं है, ज्ञानानंद महाराज जी ने अनुभूति से इतना अच्छा लिखा है। पर्याय सब नाशवान है। क्या कहा? ये सारी पर्याय सब नाशवान है। पर्याय सब नाशवान है, ध्रुव सत्ता को पहचानो। मैं आत्म शोधात्म हूँ, बस इतना सत्य धर्म जानो। सिद्ध मुक्त निज का स्वभाव। क्या कह रहा है? सिद्ध मुक्त निज का स्वभाव, यह तारण तरण बखाना है। चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाना है। क्या मर्म भरा भगवान जी। एक कारिका को आत्मसात कर लो, मुक्ति हो जाएगी। क्या कह रहा है? सुनो, ये जो आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, इंद्रिय विषयों से अनुभव में आ रहा है, दिन रात जहाँ तुम्हारा मन लगा हुआ है, पर्याय सब नाशवान है। ये सारी पर्याय एक समय की है और नाशवान है।
सार 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 जीवात्मा, जहाँ तुम्हारा मन लगा ना, घर में, पुत्र में, परिवार में, राग में, देश में, अपनत्व में, ममत्व में, कर्तत्व में, भोक्तत्व में, इन सब विकार पर्याय में जहाँ तुम्हारा मन लगा ना जीवात्मा, जहाँ अपन दिन रात खोए हुए हैं ना, ये सब एक समय का पर्याय का परिणमन है जो समस्त रूप से, संपूर्ण रूप से नाशवान है भैया, क्षणभंगुर है। ऐसा जान के ध्रुव सत्ता की पहचान करो कि तुम तो आत्मा इस पर्याय परिणमन से अलग शाश्वत स्वरूप आत्मा हो, ध्रुव परमात्मा हो भगवान। ऐसी पहचान जगाओ। क्या पहचान जगाए? कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ, बस इतना सत्य धर्म जानो। बस धर्म कितना है? उपवास कर लो, नियम कर लो, व्रत कर लो, मंदिर आ जाओ, प्रवचन सुन लो, कहना सब कुछ भी धर्म नहीं है भैया। धर्म कितना है? मैं आत्म शुद्धात्म हूँ, बस इतना सत्य धर्म जानो। बस इतना ही सत्य धर्म है भैया कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, बस शुद्ध आत्मा हूँ, इतना ही धर्म है। और देखो क्या कह रहा है अंत में, सिद्ध मुक्त निज आत्म, सुनो सुनो, सिद्ध मुक्त निज का स्वभाव, यह तारण तरण वखाना है। सुनो तारण तरण देव का उपदेश कि तेरा स्वभाव कैसा है? सिद्ध है, मुक्त है, ये अपना निज का स्वभाव है। ऐसा तारण तरण देव ने इस 24 थाना ग्रंथ में कहा है भैया। ये आत्मा तू ही सिद्ध है, ये आत्मा तू ही मुक्त है। ऐसा ही उपदेश आचार्य तारण स्वामी ने दिया है। तो क्या करो? चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 थाना है भैया। आज नहीं चेते, आज नहीं जागे और आज नहीं संभले तो भगवान जी ये 24 थाना ग्रंथ तो अपने लिए है ही। अंतिम जी दोहा, और दोहा को ऊपर कर दीजिए, लास्ट। इस ग्रंथ में ज्ञानानंद महाराज जी के अनुभव से जयमाल में जो लिखा है, अंतिम चेतावनी, 24 थाना, देखो देखो 24 थाना जगत में, सॉरी पढ़ने में नहीं आ रहा था, 24 थाना जगत में काल अनादि अनंत, ये 24 स्थान जो हैं जीव के लिए, ये अनादि अनंत काल से हैं जीव के भैया। जो इसके चक्कर फंसा, मिलता ना भाव का अंत, जो इन 24 स्थानों के चक्र में फंस गया, उसके भाव भ्रमण का कभी अंत होने वाला नहीं है। सार है ये। 24 थाना जगत में काल अनादि अनंत, इन 24 स्थानों में ये संसारी जीव अनंत काल से जन्म मरण कर रहा है। जो इसके चक्कर फंसा, जो इसके चक्रव्यूह में फंस गया, मिला ना भव का अंत, उसे भव भ्रमण का अंत नहीं मिला। इसलिए जगा रहे तारण स्वामी क्या? ध्रुव तत्व, सावधान, अच्छे से स्वीकार करो। कमेंट, ध्रुव तत्व शुद्धात्मा लक्ष्य बनाया जाए, ये सार है। इस 24 थाना को सुनने के लिए यदि आपको कुछ करना है तो ये सार, ध्रुव तत्व शुद्धात्मा लक्ष्य बनाया जाए। यदि ये जीव अपने ध्रुव तत्व शुद्धात्मा का लक्ष्य बना ले, ये स्वीकार कर ले कि मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ और मुझे आत्मा का अनुभव ही करना है, भाव भ्रमण का अंत हो, मोक्ष परम पद पाए, तो उस भव जीव का ये भाव भ्रमण मिट जाएगा और वो भव जीव मोक्ष परम पद को पा लेगा। अब बताओ भगवान जी, अब निर्णय करो और अब बताओ कि अपन ने बहुत सार रूप इस 24 थाना जी ग्रंथ की जयमाल अर्थात 24 थाना ग्रंथ के सार को समझ लिया भैया। और ज्ञानानंद महाराज जी की अंतर भावना को भी समझ लिया। क्या थी ज्ञानानंद महाराज जी की अंतर भावना? उनकी भावना ये थी, ये जयमाल लिखते समय, कि ये जीव चेते, जागे और आज समझ जाए और आज अभी अपने हित का विचार कर ले तो इस भाव भ्रमण से पार हो सकता है। और यदि भैया ये जीव आज नहीं चेता, आज नहीं संभला और आज नहीं जागा, तो ये जीव भाव भ्रमण तो करते ही रहेगा भैया। अब बताओ आपका और हमारा क्या विचार है? क्या विचार?
इन 24 स्थानों में अनादिकाल से भटक रहा है और अनंत काल तक और भटकते भगवान जी कह तो रहे हो सुरम च सूर्यम। कल आपने मंगलाचरण में जो सुना था कि सूर्य समान करोड़ों करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशित मेरा आत्मा अनंत चतुष्टय में आत्मा मेरे अंतर में है। इतना बताओ, कल से लेके आज तक सूरत किसको रही? जिसका अर्थ लिखा अगले पेज पे, अर्थ खोल दो, इसकी सूरत किसको रही? ऐसा लगा कि तारण स्वामी ने कितनी अनुकंपा करी है, गुरुदेव ने कितनी अनुकंपा करी है कि यदि ये जीव अपने अंतर में इस स्वभाव को, अपने चैतन्य को ना देखे तो फिर क्या है? यदि आत्मा का विस्मरण करे, क्या लिखा है? सदगुरुदेव की छत्र छाया को पाकर चेतो जागो, अभी समझ लो। यदि अभी भी आत्मा का विस्मरण करा, अभी भी आत्मा को नहीं जाना, तो ये देखो वीतराग तारण पंथ मिला है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी बार बार जगा रही है, तुमसे कह रही कि तुम ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हो, अपने शुद्धात्मा और परमात्मा स्वभाव में लीन रहो, हे भवजीव जागो। और यदि अभी भी नहीं जागे, भगवान की आचार्य भगवान तारण स्वामी की छत्र छाया में रह के भी यदि अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण किया, तो इन 24 स्थानों में अनंत काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा। क्या ये बात हमें अंतर से छू रही है कि नहीं छू रही? जीवात्मा, यदि ये बात हमें अंतर में नहीं छू रही, तो फिर भैया अपना जीव ही तो अनंत संसार में भटक रहा है, और कौन भटक रहा था? सावधान रहना भगवान आता। दीदी एक एक पैराग्राफ करके बढ़ाते जाओ, एक एक 2 मिनट में, तो एक एक इस बात को अपने चैतन्य आत्मा में स्वीकार तो करो सहज रूप से। यदि नहीं समझे तो कहाँ जाएंगे? यदि अपनी अंतरात्मा को यदि नहीं जाना तो कहाँ जाएगा हमारा जीव? देखो ये गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, भव्यत्व, लेश्या, सम्यक, सेनी, गुणस्थान, आहारक, जीव समास, पर्याप्ति, संज्ञा, इन सबको तो अनंत बार जीव ने ग्रहण किया भैया। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते करते, उपयोग, आश्रम, जाति, कुलकोड़ी, इन 24 स्थानों में परिभ्रमण करते करते तो ये जीव अनादिकाल से भटकता रहा भैया। इसने कई बार पंच परावर्तन करे, मेरे जीव ने अनंत बार पंच परावर्तन करे, लेकिन आज बड़े सौभाग्य से मनुष्य भाव मिला भैया। लेकिन कभी अपने को ये बोध होता है भैया अपन आज भी इंद्रिय विषयों में अपना जीवन गंवा रहे हैं, आज भी पापों में अपनी रुचि लगी हुई है? कभी ये बोध होता है भैया कि भगवान जी बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है, अब हमें धोखा नहीं खाना भैया। यदि इस मनुष्य भाव में भी हमने पाप विषय कसाय में अपना जीवन बिता दिया, और भैया मेरी आत्मा वापस इन 24 स्थानों में परिभ्रमण करने के लिए निकल गई, आज भी है, और वापस इन स्थानों में परिभ्रमण करने के लिए निकल गई, तो मेरे जीव का आदि और अंत नहीं है भैया। नहीं होता ना स्वीकार? यदि मेरी जीव आत्मा यदि आज भी इन पापों में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, इन अज्ञान परिणाम में मेरे आत्मा ने अपना जीवन निकाल दिया, तो मेरा जीव ही इस संसार की यात्रा में परिभ्रमण करेगा भैया। और क्या लिखा 4 नंबर में कि इन 84 लाख गतियों में, पंच इंद्रिय पर्याय में, 5 इंद्रियों में तूने अनंत बार अनंत दुखों को भोगा भैया। बताओ, एक इंद्रिय पर्याय में नहीं गए क्या? 2 इंद्रिय में नहीं गए क्या? 3 इंद्रिय में नहीं गए क्या? 4 इंद्रिय में नहीं गए क्या? 5 इंद्रिय पर्याय में नहीं गए क्या? कौन सी पर्याय में नहीं जीव गए भैया? और देखो एक सांस में 18 बार जन्म मरण, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण करके इस जीव ने अनंत बार एक समय के लिए भी मरण से फुर्सत की नहीं मिली भैया। इतना मरण किया मेरे आत्मा ने। बताओ, एक सेकंड में 24 बार जन्म लेना और मरण करना, बताओ कितनी देर फुर्सत मिली? कितना टाइम मिला अपने तत्व का विचार करने के लिए, अपने आत्मा का विचार करने कितना टाइम मिला? और तो बाहर का जन्म मरण तो छोड़ो, इस समय भी मेरा जीव भाव मरण कर रहा है। कितना फुर्सत मिल रही है अपने आत्मा की सुध रखने की? राग में मरण कर रहा है, राग मरण कर रहा है, देश मरण कर रहा है, कसाय मरण कर रहा है। मेरा जीव आत्मा मिथ्यात्व और मोह में लग के इन जो आत्मरोध ध्यान की परिणति में लगा हुआ है, निरंतर मेरा जीव भाव मरण कर रहा है।
बताओ, इस भाव मरण से हटके अपने आत्मा की सूरत कितनी है? नहीं है। तो भैया सुन लो, अनादि बार जन्म मरण किया, स्थावर काय में, जल अग्नि काय में, इनमें जीव अनादि काल से घूमता रहा, लेकिन इसे भगवान की वाणी स्वाध्याय करने की, आत्म कल्याण करने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली भैया। इससे पूछो कि भैया स्वाध्याय किया क्या, तत्व का चिंतन किया था क्या, आत्मा की सूरत रही क्या? तो क्या बोलता है, भैया हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है। घर गृहस्थी पुत्र परिवार से फुर्सत मिले तब तो स्वाध्याय करे, तब तो संयम का विचार करे, तब तो अपनी आत्मा की सूरत रखे। लेकिन मोह में अंधा होके, अज्ञान विषय कसायों में पागल होके इसे अपने आत्मा का हित करने की सूरत नहीं है। और यहाँ ज्ञानानंद महाराज जी कह रहा है, चेतो अभी इतना सब जानकर भी यदि आत्मा तुम नहीं चेते तो फिर इस 24 स्थानों में जन्म मरण करना पड़ेगा। इस बात को जीव स्वीकार तो करे भैया। नरक गति में, तिर्यंश गति में, चारों गतियों में अनंत काल से भटकता रहा भैया, लेकिन आज तारण तरण देव जगत के जीवों को जगा रहा है, कह रहा है कि सुनो, ये धर्म का योग मिला है, सुअवसर आया है, अब तो चेत जाओ। अभी भी नहीं मानोगे क्या? अपने आप से पूछ लो, अच्छा अपनी आत्मा से पूछो, एक बार आंख बंद करो और अपनी आत्मा से पूछो कि जीव नरक में रह के आ गया, तिरंज गति में रह के आ गया, मनुष्य गति में रह के आ गया, देव गति में रह के आ गया, इस 4 गति 84 लाख योनियों में सारों और चारों तरफ भटक के आ गया। और आज तारण स्वामी करना करके समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि चेत जा जीव आत्मा, अभी भी चेत जा, अभी भी अपने आत्मा की सूरत को धारण कर ले। और यदि अभी भी नहीं मानेगा तो फिर इन 84 लाख योनियों के परिभ्रमण के लिए निकल जाएगा। अभी भी नहीं मानोगे क्या? देखो भैया, समय हो रहा है, समय हो जाएगा और हमारा मीटर बंद हो जाएगा। और जय हो जय हो जय हो, स्वीकार कर लिया, मैं एक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अविनाशी हूँ, चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ। जय हो। वेद विज्ञान तत्व निर्णय के माध्यम से वस्तु स्वरूप पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी ने हमारे अध्यात्म निष्ठ साधक, वास्तव में 1994 में यहाँ पर उनका बरसवास हुआ। 1991 में 49 दिवसीय पाठ हुआ था, जिसमें यहाँ पर यही अपने जो 14 ग्रंथ की जयमाल छपी थी और उन्होंने बहुत जगाया था। और वेद विज्ञान तत्व निर्णय ऐसे दहाड़ के बोलते थे कि जैसे इनकी सभा कुछ नहीं है, और पूरी सभा ही बोलती थी वेद विज्ञान और तत्व निर्णय दोहराओ और वस्तु स्वरूप को समझो। हम लोगों को जभी से चेतना जागी है। जय हो मेरे अध्यात्मनिष्ठ साधक की जय हो, मेरे पूज्य श्री ज्ञानानंद महाराज जी की जय हो, मेरे ज्ञान स्वरूप चैतन्य भाव को जगाया उन्होंने। जय हो जय हो जय हो। बहुत उपकार करके गए अपनी समाज, तारण समाज पे ज्ञानानंद महाराज जी का अनंत ऋण है भाई। लेकिन जीव आज उन्हीं के द्वारा जीवन ज्योति का जो प्रकाश हुआ है, उसी की साधक लोग उसकी निंदा कर रहा है। ऐसे साधकों को डूब क्या कहें, दुनिया असत्य के मार्ग पे चल रही है। कोई सत्य को जानने तैयार नहीं, कोई सत्य को समझने तैयार नहीं, ज्ञानानंद जी की अंतर अनुभूति को स्वीकार करने तैयार नहीं। क्या करें, दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूब रही है। दीदी आगे बढ़ाओ, 5 मिनट बचे, आप स्पीड में आगे बढ़ाओ। 6 7 8 6। यहाँ क्या कह रहा है? 17 शक इसमें जीव उलझ के रखा भैया। जनरंजन राग, कलरंजन दोष, इनमें जीव रति कर रहा है। आगे दर्शन मोहन आदगी में उलझा हुआ है। क्या कर रहा है भैया? ये सब संसार के ठिकाने हैं भैया। ज्ञानानंद जी जगा रहा है कि शल्य में, चिंता में, जिन वचनों को अस्वीकार करके, शंका में, नाना प्रकार से भयभीत होके ये जीव क्या करता है भैया? अज्ञान मन में उत्पन्न होने वाली शल्यों में अनादि काल से लगा है। नाना प्रकार की आगामी भोग की अभिलाषा में निदान सल को बांध रहा भैया। लेकिन क्या कह रहा है? हे जीवात्मा, आज तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया है। आज तो ज्ञानानंद महाराज जी से ज्ञानी साधकों का सानिध्य मिल रहा है। आज तो अंतर आत्मा को जगाने के लिए, हे भव्य आत्मा, तुम ज्ञानमय हो, अतीन्द्रिय सत्ता के धारी हो। आज तो जगा रहा है कि सुख, सत्ता, चेतन, बोध ये तुम्हारे प्राण है। तुम तो साधु पद को धारण करने की तैयारी करो। अरे यदि 12,036 बार का जन्म मरण मिटाना है तो शीघ्र पुरुषार्थ करो।
चेतो जागो, यदि अभी भी नहीं संभले तो इन 24 स्थानों में परिभ्रमण करते करते अनंत काल हो गया जीवात्मा। ध्यान, सावधान हे भवियन, तुम निज आनंद अमृत का रसपान करो, सहजानंद में रत रहो, स्वानुभूति जगाओ कि मैं आत्मा ही ब्रह्मानंद स्वरूप आनंद रस का पिंड हूँ। भैया भैया ये भव जीवों का ठिकाना है। इससे भवता जागेगी और स्व स्थान में आचरण करोगे तो सारा संसार परिभ्रमण विला जाएगा। और ये संसार से छूटना है, पंच परावर्तन से छूटना है तो चेतो जागो और आज भी अपना काम बना लो भैया। इन बिगला तरह आदि पर्याय से छूट जाओ। 10 नंबर दुआ, अपना काम बना लो। और नहीं तो जीवात्मा देखो, ये आंखों से दिखने वाला रंगीन संसार, सारी पर्याय सब असत्य नाशवान है। तुम इनकी ओर बिल्कुल मत देखो, अपनी दृष्टि अंतरोन्मुख करो, निर्ध्रुव सत्ता को जानो, अपने अनुभव में आत्म तत्व को पहचानो। क्रियाकांड में धर्म नहीं है, इस बात को ही तारण स्वामी ने बताया था। क्रियाकांड में धर्म नहीं, ये शुभ अशुभ भाव में धर्म नहीं, इन आश्रय भाव को छोड़ो। और हे आत्मा, मैं आत्मा शुद्धात्मा ही हूँ, इस सत्य को स्वीकार करो भैया। अपने स्वानुभूति में अपने आत्मा को ही जानो, अपने आत्मा को देखो, ये शुद्ध धर्म है। और भगवान आत्मा इन सारे विकारी परिणाम को छोड़ के अनादिकाल से जिस संसार में भटक रहे हो, इन सारे विकारी परिणाम को छोड़ के अपने आनंद स्वभाव में लीन रहो। ये ही 24 स्थान से अर्थात 24 स्थान से मुक्त होने का उपाय है। और तारण स्वामी का ये आध्यात्मिक 24 ठाणा, अपने आत्म स्वभाव के प्रकाश को दिखाने वाला ये आध्यात्मिक 24 ठाणा इन 24 स्थानों से मुक्त करने वाला है। और जीवात्मा, जब तक तू इस गुरुदेव की बात को स्वीकार नहीं करेगा तब तक तेरा हित नहीं होगा। यह शुद्धात्मा में रमणता करो। ये 84 लाख योनियों का संसार तो अनंत काल से है, 24 स्थानों में परिभ्रमण कराने वाला संसार तो अनंत काल से है। आज अपनी अंतर आत्मा को जगा लो भाई। तो देखो, हमने पहले मंगलाचरण की पहली गाथा पढ़ी थी, उसमें तारण स्वामी ने जो तत्व की महिमा कही थी उससे बहुमान जगाया था भाई। उसके बाद हमने जयमाल पढ़ी, ज्ञानानंद महाराज जी का अनुभव पढ़ा। ज्ञानानंद महाराज जी ने निश्चय और व्यवहार से दोनों से जीव को जगाया भैया। क्या यदि संसार में परिभ्रमण करेगा तो कैसे दुख उठाएगा, और अपने आत्मा की महिमा को जानेगा तो कैसे मुक्त हो जाएगा। दोनों बात जगाई भैया। और कल से अपन फिर तारण स्वामी के पास चलेंगे, फिर कल मंगलाचरण का वांचन करते हुए दूसरी कारिका में प्रवेश करेंगे भैया। सुन लो भगवान आत्मा, 24 ठाणा प्रारंभ हो गया है, 24 स्थान की चर्चा प्रारंभ हो गई है। आगे जो आपको 2 फोटो दिख रहा है वो 24 स्थान के नाम और 24 स्थानों के सारे भेद प्रभेद लिखे हैं भैया। जैसे गुण स्थान के भेद प्रभेद, जीव समाज में के भेद प्रभेद, इंद्रियों के भेद प्रभेद, सारे भेद प्रभेद की पूरी व्यवस्थित व्यवस्था है। आप लोगों को यदि ये भेद प्रभेद पढ़ने हैं तो अभी 24 ठाणा के वांचन के बीचों बीच में एक एक भेद प्रभेद लेते जाएंगे। लेकिन भेद प्रभेद अकेले नहीं पढ़ेंगे भैया, ये सारे फोटो गौण कर दिए जाएंगे। मेन चर्चा लेनी है अध्यात्म की। हम करेंगे तारण स्वामी की अध्यात्म रूप क्रांति, उनकी गाथाओं का वांचन। और उन गाथाओं के वांचन में यदि कोई भेद प्रभेद की चर्चा आती है तो इन फोटोओं के माध्यम से अपन उसका विस्तार करेंगे। लेकिन मूल बात है चेतने की भी भैया। क्षयोत्सम ज्ञान कार्यकारी नहीं है, कार्यकारी है आत्म तत्व की अनुभूति। इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद यदि अपनी चेतना में झटका लग रहा है कि नहीं भैया अब तो अपना काम बनाना ही है, अब तो अपने आत्म तत्व की सिद्धि करना ही है, अब तो भैया इस अनुभव को ग्रहण करके अपने आत्मा का हित करना है। यदि झटका लग रहा है, अंतरात्मा जाग रही है, तो जीवात्मा अपने कल्याण का मार्ग बना लो। और भैया 24 ठाणा जी ग्रंथ के इस अमृत से, ज्ञान रस से अपनी आत्मा को सींच लो और ब्रह्मानंद में सहजानंद स्वभाव में लीन होके और भैया आगे बढ़ने की तैयारी करो, मोक्ष मार्ग में आरोहण करने की तैयारी करो। संसार को बढ़ाने की तैयारी मत करो। कसाय, पाप, विषय, पुत्र, परिवार, कुटुंब, कबीला, इसको बढ़ाने की तैयारी मत करो। ये तो सब कर्म बंध के कारण है।
भैया बढ़ाना चाहते हो, वृद्धिगत करना चाहते हो, दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना बढ़ा के आत्म तत्व की सूरत रखो, शुद्धात्म तत्व की सूरत रखो, इससे जीव का परिभ्रमण मिटेगा भैया। जीवात्मा जाग जा। यदि आज भी अंतरात्मा से जागृति नहीं आई और आज भी अज्ञान मोह के अंधकार में मेरा जीव डूबा रहा तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है जीवात्मा। तो भैया आज हम तारण स्वामी की इस बात को सुन के अपनी चेतना को जगाएं और सभी जीव कल्याण के मार्ग में अग्रसर हों, इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत कारण करण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कि अमृतमयी शुद्ध जिन कृष्णा की जय हो, जय हो। आदिराज की जय हो, जय हो। जय नमोस्तु आनंद